बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची में एक ऑनलाइन कैब चलते चलते रुक जाती है। एक सुनसान सी जगह पर ये गाड़ी रुकती है। इसमें से दो अफराद बड़ी तेजी से एक और गाड़ी में मुंतकिल होते हैं। उस गाड़ी की नंबर प्लेट सरकारी होती है। वो इस गाड़ी में बैठते हैं। सफेद कपड़ों में मलबूस एक आदमी और फ्रंट सीट पर बैठी एक लड़की तेजी से इस गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो जाते हैं। उसके बाद ये गाड़ी जहां पर रुकती है उसी से कुछ फासले पर एक नौजवान की लाश पड़ी होती है, खून में डूबी हुई। इस नौजवान के जिस्म पर गोली के निशान होते हैं। कुछ ही फासले पर कपड़ों का एक पलंदा जो है वो मौजूद होता है और उससे अंदाजा होता है कि इस नौजवान के खून को रोकने की कोशिश की गई। इधर ही कुछ फासले पर एक चाबी मौजूद होती है। ये चाबी एक होटल की चाबी होती है, हैदराबाद और कराची के दरमियान मौजूद एक होटल की चाबी। ये सब चीजें पुलिस को मिलती है और पुलिस इसके ऊपर तफ्तीश शुरू करती है। इसके ऊपर केस जो है, इसकी एफआईआर काटी जाती है वालिद की मुतय्यद में, इस नौजवान के वालिद की मुतय्यद में। लेकिन इस नौजवान की कहानी क्या है? शाहजेब इस नौजवान का नाम है। ये नौजवान इस गाड़ी में इन दो दीगर अफराद के साथ क्यों मौजूद था? ये दो अफराद इसकी गाड़ी क्यों चला रहे थे और ये पिछली सीट पर जख्मों में चूर चूर क्यों मौजूद था? उसके बाद ये लोग इस लड़के को एक जगह पर फेंक कर खुद गाड़ी को कहां ले जाने की कोशिश करते हैं और फिर एक और गाड़ी क्यों मंगाई जाती है? इन लोगों की आखिर शाहजेब से क्या दुश्मनी थी? ये सब कुछ इस वक्त इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कुछ चीजें मेरे साथ कराची से जो रिपोर्टर है उन्होंने शेयर की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है कि रियाज अंसारी इस लड़के शाहजेब के वालिद का नाम है। इनके पास एक बड़ी अच्छी ये गाड़ी थी, करोला, और इस करोला में ये जो इसके वालिद है अपने बेटे को एक ऑनलाइन राइड बुक होती है हैदराबाद से कराची के लिए और इसमें अपने बेटे को रवाना करते हैं। लेकिन साथ ही गाड़ी में ट्रैकर भी लगा होता है। गाड़ी में ट्रैकर लगने की वजह से गाड़ी का ट्रैक हो रहा होता है, ट्रेस हो जाती है गाड़ी सब कहाँ पर मौजूद है। ये लड़का जो है ये गाड़ी लेकर हैदराबाद से कराची के लिए रवाना होता है। वहाँ की जो सवारी है उसको वहाँ पे उतारता है। इसी दौरान में उसके वालिद का उसको फोन आता है और वो अपने वालिद को बताता है कि मैंने सवारी जो है वो उतार दी है। उसके बाद एक और सवारी वो लेता है कराची से ही और उसके बाद वो रवाना होता है और साथ ही अपने वालिद को फोन पे बताता भी है जब उनका फोन आता है कि मैंने एक और सवारी जो है वो उठा ली है। उसके बाद इसके वालिद कुछ देर के बाद दोबारा उसको फोन करते हैं तो उसका फोन जो है वो बंद जाता है। वो परेशान होते हैं, वो दोबारा फोन करते हैं। जब बदस्तूर यही सूरत हाल रहती है तो इसके वालिद जो है फौरन ही ट्रैकिंग कंपनी को फोन करते हैं और इसका ट्रैकर बंद कराते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जो है खुद ब खुद बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होने के बाद इसी दौरान में अपने वहां पे मौजूद कराची में अपने रिश्तेदारों को वो फोन करते हैं और पुलिस को राब्ता किया जाता है और पुलिस जो है उस जगह पर जहां पर की गाड़ी जो है लास्ट जिस लोकेशन पर रुकी होती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है तो हैरत अंगेज तौर पर देखते हैं कि गाड़ी का दरवाजा खुला होता है। गाड़ी से कुछ ही फासले पर इस नौजवान की लाश खून में लथपथ मिलती है। इस नौजवान के करीब से ही एक होटल की चाबी भी मिलती है, साथ ही वो कपड़े, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिससे लगता है कि गाड़ी में इस नौजवान के खून को रोकने की कोशिश की गई थी और उसके बाद इस नौजवान के साथ इस कपड़े को भी गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था। अब उसके बाद ये मालूम करने की कोशिश की गई कि आखिर ये सब क्या था। तो उसके बाद कुछ कैमरा फुटेजेस से ये बात सामने आती है कि इस गाड़ी के अंदर फ्रंट सीट पर एक लड़की बैठी थी। उसी के साथ एक और नौजवान था जिसने सफेद रंग का लिबास ज़ेब-ए-तन किया था और वो ये गाड़ी चला रहा था और ये गाड़ी तब चलाई जा रही थी जब इस नौजवान शाहजेब की बॉडी को गाड़ी से उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। उसके बाद जिस वक्त ये गाड़ी जो है ट्रैकर बंद होने की वजह से बंद हो जाती है तो फिर ये दोनों जो है गाड़ी से तेजी से निकलते हैं। एक गाड़ी वीगो डाला गालबन बताया जा रहा है जिसकी नंबर प्लेट सरकारी थी, उसमें ये लोग तेजी से रवाना होते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। अब पुलिस जो है इनका सुराग लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो इनिशियल डिटेल्स हमारे तक पहुंची है मैं वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि आखिर ये लड़की कौन थी, इस लड़की के साथ क्या इस नौजवान का कोई ताल्लुक था या क्या वजह थी, क्या ये वो राइड थी जिसको उसने कराची से पिक किया था। उसके अलावा ये नौजवान जो इसकी आज से 2.5 साल पहले शादी हुई थी, 1.5 साल का इसका एक मासूम सा बेटा है और वालिद इसके बहुत गमगीन है।
اور उनका ये कहना है कि एक बड़ा ही नमाजी उनका हाफिज बेटा था और दाढ़ी भी इसकी है और देख के लगता है कि एक अच्छा दीनदार मुसलमान होगा यकीनन। अब ये पहले चमगोइयाँ की जा रही थी कि शायद उस लड़की के साथ कोई इसका ताल्लुक था और कोई इस तरह के मामलात थे, लेकिन एक और बात जो पुलिस जिसके ऊपर काम कर रही है वो है गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह के हवाले से। अभी तक इस बारे में मजीद डिटेल्स तो सामने नहीं आई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गालबन इस लड़के और लड़की का ताल्लुक यानी कि ये सिर्फ दो लोग नहीं थे बल्कि दो से ज्यादा लोग थे। वो लोग जो उस गाड़ी में सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में वहां पर इनको लेने के लिए पहुंचते हैं, वो और साथ में ये दो अफराद, ये पूरा एक गैंग था। मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने गालबन इस गाड़ी को चोरी करने की कोशिश की थी। इस नौजवान से जब उन्होंने गाड़ी छीनने की कोशिश की, उसने जब रेजिस्ट किया तो उसको गोली मार दी गई। गोली मारने के बाद अंदाजा ये था कि गोली नहीं मारनी चाहिए थी, इसकी मौत वाकई हो सकती है, मकसद उनका ये नहीं था, तो उसका खून रोकने की भी कोशिश की गई थी। उसके बाद इस नौजवान को तड़पते हुए गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था और इस गाड़ी को ले जाने की कोशिश की गई। इसी दौरान में गाड़ी जब ट्रैकर की वजह से बंद हो गई तो इन लोगों ने अपनी जो बाकी का बैकअप था उसको बुलाया और उस गाड़ी में सवार होकर ये वहां से फरार हो गए। ये एक साइड स्टोरी बताई जा रही है, लेकिन इसी दौरान में एक चाबी जो है उसका मिलना, और ये चाबी किस होटल की है, ये होटल बताया जा रहा है कि हैदराबाद और कराची के दरमियान किसी होटल की चाबी है। अब गुमान ये किया जा रहा है कि या तो ये चाबी इस लड़के की थी या उस लड़की की थी। अब जो पहले रिपोर्ट मुरतब की गई थी उसमें ये कहा गया था कि गालबन इस लड़की के साथ कोई शायद ऐसा ताल्लुक था, किसी होटल में स्टे किया गया था, लेकिन इसके वालिद ने कहा है कि वो थ्रू आउट उस लड़के के साथ राब्ते में थे जब ये यहाँ पर पहुंचा, और ये बिल्कुल ही एक गलत राय है जो कि कायम की गई थी कुछ लोगों की तरफ से। पुलिस का ज्यादा गुमान ये है कि ये चाबी जो है ये इस खातून की है जो कि गाड़ी में या इस नौजवान के साथ जिस तरह भी ये ड्रॉप हुई है, और उससे भी सुराग लगाया जाएगा कि ये खातून कौन है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये चाबी जिस होटल की है वहां पर पुलिस जो है अब अपने तफ्तीश के दायरा कार को जब बढ़ाएगी तो वहां की जो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस है उनको हासिल किया जाएगा, और उसके बाद भी शायद इनके जो खदोखाल हैं, जो इनके नकूश हैं, वो ज्यादा वाजे हो सकेंगे और पता लग सकेगा कि लड़की कौन थी, इसके गैंग में शामिल दीगर लोग कौन थे। और ये एक शख्स का काम नहीं था, इसमें पूरा एक गैंग मुनज़्ज़म तरीके से मुलविस था। क्या इस शख्स की कोई दरीना दुश्मनी थी, इस बारे में भी इसके वालिद का कहना है कि हमारी कोई किसी किस्म की दुश्मनी किसी के साथ नहीं रही। मेरा बेटा जो है एक सादा सा इंसान था, ना मेरी ना मेरे बेटे की कोई ऐसी दुश्मनी थी, और कराची तो वो राइड लेकर आया था, हम हैदराबाद के रहने वाले हैं, तो हमारी इतने दूर कराची में ऐसी क्या दुश्मनी। कराची में इस तरह के वाकयात आपको पता है, गाड़ी छीनने के, चोरी करने के, ये डाकों के ये वाकयात जो है ये बहुत कॉमन है। और अब ये गुमान किया जा रहा है, पुलिस का ये ख्याल है कि ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म गिरोह था जिसने इस लड़के से गाड़ी छीनने की कोशिश की। अलबत्ता ये एक बहुत बड़ा क्लू है, ये जो गाड़ी की चाबी है, और उस होटल से इन लोगों की कुछ मजीद मालूमात जो है वो हासिल होने का एक यकीन है, जिसके बाद मजीद चीजें जो है वो सामने आएंगी और ये केस जो है अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाएगा। कहा यह जा रहा है कि पुलिस बहुत करीब है उन लोगों के जो कि इस वाक़े में मुलविस है, लेकिन सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी का इसमें शामिल होना इस तरफ निशानदेही करता है कि काफ़ी असर रसूख वाले लोग और ऐसे लोग जो मुआशरे में मुकाम भी रखते हैं, नाम भी रखते हैं और ओहदा भी रखते हैं, वो भी इस तरह के मुनज़्ज़म गैंग के साथ बाकायदा तौर पर जुड़े हुए हैं। और अभी देखिए आने वाले वक्त में मज़ीद क्या डिटेल सामने आती हैं, जो भी होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।